गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्पण तुमेव मम देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार, जैसे वतन रोतियां भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न, तासे सर्वप्रम ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को उतारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास रक्षा कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 16 मई 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं, इतने कीमती हैं, बस कीमती कहने से ही मुझे एक कथा याद आ गई गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी बाला मर्दाना जी के साथ कल मैं एक माता जी से कथा सुन रहा था। व्हाट्सएप पे माता जी कथा सुना रही थी कि किस तरह से नाम जपने की अलख जो है उसका जो प्रचार है वो कितना जरूरी है, और उसकी कीमत जो है वो आम आदमी नहीं समझ सकता। नाम की कीमत को नाम वाला ही समझ सकता है कि नाम जपने का फायदा क्या है। जैसे हीरे की कदर, कितनी कहानियां हैं इसके अंदर। चाहे चंदन वाली कहानी ले लीजिए, चाहे हीरे की परख, लाल की परख करने की कहानी ले लीजिए। तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को एक लाल दिया कि इसके आज का जो सबसे बेस्ट जो है इस हीरे की कीमत डाले वो आदमी तलाश करके लाओ। और बहुत कीमती हीरा उसको मर्दाना को दे दिया। और उसने, जिसको नहीं समझ थी लाल क्या होता है, उस जमाने में लाल की कीमत बहुत बड़ी कीमत थी। और लाल में भी क्वालिटी होती, जैसे हीरे की क्वालिटी होती है ऐसे ही होती हैं। तो लास्ट में जब सभी के पास गया, किसी ने कहा 100 ग्राम जलेबी मिलेगी अगर तुम कहते हो ये कीमती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कहा 2 मूलियां मिलेंगी, किसी ने कुछ कह दिया, उसकी कीमत के नहीं पड़ी। फिर एक जोरी के पास गए तो जोरी ने, उस जोरी का भी नाम लिया गया है बड़ा, उस जोरी ने उसकी कीमत कितनी दमड़ी डाली। उस टाइम दमड़ी होती थी, दमड़ी, सिर्फ उसको देखने की कीमत उसने दी। और वो कहता है कि मुझे वो महापुरुष मिलाओ जिनके पास ये लाल है। तो जब गुरु नानक देव जी के पास वो जोरी आया, उसने मथा टेका, उसने कहा महाराज इतना कीमती लाल आपके पास कहां से आया? तो उन्होंने कहा मेरे लाल की तो बात छोड़ो, तुम्हें जो ये इतना महंगा शरीर मिला, इतने महंगे श्वास मिले हैं, एक एक श्वास इस लाल के, लाल तो है कोड़ियों के बराबर। ये जो श्वास है ये है सबसे कीमती जो श्वास है। इसको पहचानो, इसमें अपना नाम जपो,
और अपने आप को, अपने जीवन को सफला कर लो। ये नकली चीजों के, नकली मोह माया के चक्रों में मत फंसो। इसी तरह की कहानी है कि एक राजा ने खुश होकर एक लक्कड़हारे को, पंडित को, एक जो है चंदन का वृक्ष दे दिया, मगर उसको ये नहीं पता था ये चंदन की लकड़ी कितनी महंगी होती है। और जब पूरा जंगल आधा बेच खाया, जला जला के लकड़ियां, जलाऊ लकड़ी बनाकर बेच दी, तो तब राजा के पास आया तो तब उसको समझ आई कि इस चंदन की लकड़ी का रेट क्या है। जब राजा ने रेट लगवाया उसका मार्केट से अपने मंत्री को भेजकर, तब उसको समझ आया कि मैंने तो करोड़ों रुपए की चंदन की लकड़ी को यूं ही जलाने वालों को बेच बेच के बर्बाद कर दिया। परख नहीं है, इस शरीर के, इस अनाम की, इस आत्मा की कीमत नहीं है। आत्मा की छोड़ो, लोग आज के टाइम में परमात्मा की कीमत को भी नहीं देख रहे। सब उलझे हुए हैं, नीचे के लेवल पे उलझे हुए हैं। नई एक जो है एबीसी वाली क्लास में सब उलझे हुए हैं, जिसको कहते हैं, जब कच्ची की क्लास होती थी पुराने जमाने में कहते थे कच्ची क्लास, जिसमें आदमी बैठना सीखता था। आजकल तो प्री नर्सरी और उससे भी नीचे जो है वो आज के जो आ गया है अभी, तो उसको खेलने वाली क्लास कहते हैं कि उसके अंदर बच्चे आ जाते हैं, पहले बैठना सीखते हैं। आज का हर इंसान, 99% आदमी जो है, इंसान जो है, वो उसी क्लास का स्टूडेंट बनकर रह गया है। प्लेइंग स्टूडेंट है अभी। कुछ प्लेइंग में है, कुछ प्री नर्सरी में है। बहुत ज्यादा जोर मारो तो नर्सरी के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में नहीं, ये जो भक्ति के अंदर नीचे ही घूमते रह रहे हैं, नीचे ही घूमे जा रहे हैं। क्या करते हैं पूरे साल? सोचिए, आम इंसान पूरे साल कैसे काटता है। सुबह जाता है काम पर, शाम को जाता है, छुट्टी मिलती है, दोस्तों में घूमते हैं, कोई परिवार में जाता है। हाथ जोड़ दिए भगवान के आगे तो जोड़ दिए, नहीं जोड़े तो वो भी पत्नी जोड़ देगी बाद में। अब किसी का खाया हुआ आपको लग सकता है, पहले ये बताइए। खाए दूसरा और लग जाए आपको, मैंने तो ऐसा देखा नहीं है। आप किसी का पेट भर दो और भूख आपकी शांत हो जाए। प्रेम में तो ऐसा देखा है कि अपना भोजन किसी को खिला दिया जाए, तो तब तो ये बात ठीक है कि आपने त्याग किया तो आपकी भूख मर गई। लेकिन एक वैसे नेचुरल तरीके से किसी को खिलाओ तो पेट आपका, उसका, आप पत्नी आपका नाम जपेगी भगवान के आगे, तो आपको कैसे मिलेगा? चाहे घर एक हो, कर्म अपने अपने हैं सभी के, सभी को अपने अपने कर्म करना पड़ेगा। जो आपके कर्म हैं वो आपके काम आएंगे, जो दूसरा कर रहा है वो दूसरे के काम आएंगे। अदला बदली नहीं होंगे कर्म। तो सच्चे मन से जो है अपना सोचो कि हम इस संसार में ये सब भोग करने नहीं आए। विषय भोगों को किस लिए बने ये सारी बातें? ये इंसान जो मन के इशारे पर चलने वाले लोग थे, वो जो खाली बैठकर भगवान का नाम जपने की बजाय उन्होंने अपने लिए भौतिक सुख उत्पन्न कर दिए, ये माया का संसार की रचना कर दी। दिमाग में खुराफत आ गई कि मुझे उड़ना कैसे है, इंसान के मन में आ गया।
उसने योग द्वारा उड़ने की बजाय भौतिक तरीके से उसको पंखों के सहारे उड़ने की कोशिश की और जहाज बना दिया। जबकि एक आम इंसान जो है वो योग करता तो योग के सहारे उड़ सकता था। नाव की जरूरत नहीं थी, समुद्री जहाजों तक की जरूरत नहीं थी, सारे काम इस योग से हो सकते थे। लेकिन योग के बजाय इंसान ने अपने दिमाग से अपनी सहूलत के लिए, अपने शरीर की सहूलत के लिए इतनी मशीन इकट्ठी कर दी, इतनी मशीनरी इकट्ठी कर दी कि आज उस मशीनरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत बड़ी धरती की जरूरत है। जो बनता जा रहा है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो कितना सिस्टम हमने उत्पन्न कर लिया। आज दिल्ली में 49 डिग्री टेम्परेचर कल बता रहे थे और मैंने आज तक 44 से ज्यादा नहीं सुना। इतने सालों से 44 पॉइंट समथिंग हो जाए तो हो जाए, कभी वो भी ऐसे लगता नहीं था। आज दिल्ली आग में जल रही है, दुबई की तरह गर्मी हो चुकी है। 49 पॉइंट क्यों जल रही है दिल्ली? 4 पॉइंट 5 पॉइंट फालतू, 5 पॉइंट फालतू होने का मतलब समथिंग कि आप आग में जल रहे हैं। और इस जलने का कारण क्या है? पर्यावरण को किसने खत्म किया? ये पर्यावरण रक्षा हो रही है, उस पर इतना पैसा लग रहा है, वो साफ हो जाएंगे, नदियां साफ हो जाएंगी, किनारों पर पेड़ लगेंगे, लाखों करोड़ों पेड़ लगेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा फॉरेस्ट सिस्टम सब बेकार कर दिया। इतना टेम्परेचर ला दिया कि इंसान बाहर नहीं निकल सकता। और गरीब आदमी की तो हालत बड़ी पतली हो गई। जिसके पास एसी नहीं है वो क्या करे? तो ये हालत हम इंसानों ने इतनी मशीनरीज की कर दी, ला लाकर इतनी मशीनरीज को इकट्ठा कर कर करके उस मशीनों को लगा दिया। उसका धुआं, उसकी चलाने की गर्मी, उस सिस्टम सारा जो है, और इतना एसी चलता है तो उस एसी की सारी गर्मी वो क्या कर रही है? एनवायरनमेंट का नुकसान कर रही है। इतना एसी चलेगा और इतने एसी की कितने किलोवाट वो जो है गर्मी बाहर निकालता है। वो एसी के पीछे नहीं खड़े हो सकते आप, कितना उसका भयानक जो है उसकी गर्मी होती है, जला के रख दे। तो कितना हम लोगों ने नेचुरल जीना छोड़ दिया, नेचुरल खाना छोड़ दिया। हर कदम एक पिक्चर आई थी कर्मा, हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। और आज नवयुवक कहां जा रहे हैं? नशे की तरफ। नशे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, दिल भी दे रहे हैं और जान भी दे रहे हैं उस नशे को। चारों तरफ नशा बरस रहा है। भरी बड़ी अखबारें, हीरोइन हीरोइन, नशा नशा, हर आदमी नशेड़ी बन चुका है, हर आदमी। कोई बहुत विरले लोग रह गए हैं, कोई किस चीज का नशा कर रहा है, कोई किस चीज का नशा कर रहा है, कोई दवाइयों का नशा कर रहा है, कोई किसी चीज का कर रहा है। उस भगवान के नाम का नशा करने वाले लोग ही खत्म हो गए। भजन सुनने वाले लोगों की मियाद खत्म हो गई, उनका जो है एक पीढ़ी खत्म हो गई। भजन बोलने वालों की वो भजन ही नहीं है आज के टाइम में। प्यार नहीं तो भजन कहां से बनेंगे?
नाम नहीं, आज प्रभु का नाम नहीं है। कलयुग के घोर सिस्टम के अंदर सभी जकड़े जा रहे हैं। चलती चक्की दिख रही है, जो कबीर दास को दिख रही थी वो हमें भी दिख रही है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन में आके साबुत बचा न कोई। जो चलती चक्की है उसको दिख रहा है, पिछड़े हैं हमारे आस पड़ोस, हमारे परिवार के लोग, सारे लोग पिछड़े अब चलती चक्की के अंदर। और बचा एक कौन, बचा कौन चलती चक्की से? जो उस ब्रिज वाली किल्ली के साथ रह गया। अब तो पुराने जमाने की बात होगी कि वो ऐसे ऐसी चक्की चलती थी, आज के बच्चों को तो इस चक्की का पता भी नहीं है। कहीं दोए तो अब बदलने पड़ेंगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों भयो उदास। जब कबीरदास जी जो है वो जो उनकी बस्ती में रहते थे, जो बकरे काटने वालों की, कसाईयों की बस्ती में, तो बड़ा अंदर से बड़े दुखी होते थे। तब जो है एक दिन उनके मन में ये बात आ गई, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, गला काटने वालों के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों भय उदास। ये दुआ मुझे जो है ना, जब दुखी होता हूं मैं, तब मैं इस दोहे को याद करके बड़ा सगुन महसूस करता हूं कि करनगे सो भरनगे, और भर ही रहे हैं, करनगे सो भरनगे, भर ही रहे हैं, सब भर रहे हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं, कितने लोग कैसे मरे, कितनी तराई तराई हुई, कैसे सिस्टम हुआ कोरोना के दौरान में। अस्पताल भर गए, बेड ही नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कुछ नहीं था। कर्मों का फल लोगों ने कैसे भोगा। पाप से बचो, एक बात समझ लो, पाप से बचो, पाप से बचो। 24 घंटे एकांत में रहो, लेकिन पाप से बचो। कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन कर्म सोच, दिमाग से किसी का बुरा भी मत सोचो। आपको कह देता हूं, लेकिन कई बार हम भी सोच लेते हैं, बुरा नहीं, वैसे ही मन में ख्याल आ जाते हैं। उन ख्यालों से भी बचो। इस मानसिक कर्म जो होते हैं इनसे भी बचो, कि इसके अंदर भी कोई बुरा वायरस ना आ जाए। और वायरस को बचाने के लिए कंप्यूटर के अंदर जैसे एंटीवायरस डाला जाता है, इसी तरह सत्संग का वायरस जिसके दिमाग में होगा, वो कभी दुनिया में किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अगर आपने सत्संग जो है ये एंटीवायरस है, एंटीवायरस जो आपकी बुरी सोच को खत्म करता है। जब आप किधर बुरे तरफ चलने लगते हो तो फटाफट सत्संग जो हमारे अंदर भरा पड़ा है, जो हमारा एंटीवायरस का काम करता है, वो एक दिन एक मिनट में हमें समझाता है, भैया कहां चले हो। इस बारे में तो सत्संग में ये लिखा था। हम भी कई बार जो हैं इस पेशोपश में पड़ जाते हैं। फिर हमारे मन में दो ख्याल आते हैं, या तो इन जितने ग्रंथ हैं इनको जाके जमुना जी में बहा दो, और इन पर चलना बंद कर दो, जो गुरु के जो प्रवचन हैं, और जहां आंख बंद करके सख्ती के साथ इन प्रवचनों पर चलना शुरू कर दो। दो ही बातें हो सकती हैं, एक मैदान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। या गुरु के वचनों पे चलो और यह संसार के बंधनों में उलझो। जो आपकी मर्जी है वो करो। क्योंकि कई बार जो है
जो बहुत पुरानी रूहें हैं, जिनको बहुत ज्यादा, जिनके दूषित हो चुके हैं मन, उनको तो बहुत बड़े बड़े इंजेक्शन चाहिए वायरस के। छोटा मोटा तो काम ही नहीं कर सकता सत्संग। आम आदमी तो उनके सत्संग से जैसे एक जितना मैला आदमी होगा उसको उतने बड़े गुरु की जरूरत होगी, आपको मैं बता दूं। छोटे मोटे अब नर्सरी के जो है बच्चे के अध्यापक से, नर्सरी का अध्यापक कैसे पढ़ा देगा एक MBA करने वाले को, या उसको करने के लिए जिसने MBBS करनी है और 10वीं का आदमी लगा दिया जाए, वो कहां से समझ को करेगा, उसको आप ही नहीं पता। जितना बड़ा पापी होगा, जितने भी दिमाग से दूषित आदमी होगा, उतना बड़ा अध्यापक की जरूरत है। और महापुरुष ऐसे लोगों को ही ढूंढ ढूंढ कर उनको जो है उनका मन साफ करते हैं, उनको जो है चमकाते हैं। उनको चमकता देखकर तब नीचे वाले अपने आप चमक जाते हैं कि देखो किस तरह से महापुरुषों ने इसको चमका दिया। कहां ये कितना बड़ा वासना का पुजारी था और कहां भगवान ने अपने चरणों में लगा दिया। 1 मिनट के अंदर नारद मुनि जी ने उनको चमका दिया, वाल्मीकि जी को। नाम का उपदेश इतना शक्तिशाली ढंग से अपनी ताकत से दिया कि उसको जपना ही पड़ा। उनको पता था ये आम आदमी को संत छोटा, जो आपके भी दिमाग से छोटा आदमी होगा, आप उसको कैसे समझा पाओगे। तो इसीलिए अध्यापक पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हमें हुई है और हमें जो है उनके वचनों पर चलकर, आज वही वचन पढ़े जाते हैं हमारे यहां जो पूर्ण सद्गुरु ने एक एक शब्द को ठोक कि जो है लिखा है, और ना इफ है ना बट है, उसमें सीधा लिखा है ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सच सुनने के आदी हो तो बात को समझ लीजिए। गुरु शब्द के अभ्यास से आंतरिक आंख खुलती है, जिससे जीवन सत्य असत्य को पहचान कर धोखे से बच जाता है। संसारिक ऐश्वर्य व धन पदार्थ सब यहीं रह जाएंगे, साथ जाने वाली वस्तु केवल सतगुरु का शब्द रूपी धन है, जिसको जितना चाहो संचित कर लो। कई लोग मुंह में से जो कहते हैं सब परमेश्वर का दिया है, परंतु तनिक अवंती के समय विहाल हो जाते हैं। जब तक इस जीव ने सतगुरु के शरण लेकर आज्ञा नहीं मानी, परीक्षा की कसौटी पर नहीं चढ़ा, तब तक केवल कथनी से कोई लाभ ना होगा। तुम सदैव सदगुरु के किए उपकारों को स्मरण करो, सदैव एहसान मानो। उन्होंने जो कुछ तुम्हें दिया है वह राजाओं के खजाने में भी नहीं है। संसार के संबंधी रास्ते में विलग्न हो जाएंगे और सतगुरु अंत तक तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे। संपूर्ण ग्रंथ सत्संग एवं संतों के नाम की महिमा से ओतपोत है। जो भाग्यवान उन वचनों का अनुसरण कर सच्चे संत सतगुरु की शरण ग्रहण कर नाम की कमाई करते हैं, उनका बेड़ा निश्चय ही पार हो जाएगा। बड़ी बड़ी तिजोरियों के ताले भी कहीं खोल लेते हैं, परंतु मन का ताला बिना सतगुरु के कोई नहीं खोल सकता। भगवान ने एक अटल नियम बनाया है, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है वह समय के संत सतगुरु की शरण ग्रहण करें और उनकी आज्ञा माने। जो ये नियम तोड़कर मन के विषय के अनुसार मुक्ति के विभिन्न प्रयास करते हैं, उन्हें सफलता कैसे प्राप्त होगी। सारा संसार मन के कारण दुखी है, फिर ऐसे शत्रु का कहना मानकर सुख की आशा कैसे रखते हो।
श्री सद्गुरु की आज्ञा के शस्त्र से मन को मारोगे, सदैव सुखी रहोगे। हानि लाभ को मालिक पर छोड़कर आप सद्गुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हुए सुख व आनंद से जीवन व्यतीत करो। धैर्य मालिक की दी हुई अमूल्य दात है, जिसे ये प्राप्त हो वे अत्यंत सौभाग्यवान है। इसकी तुलना में संसार का धन नगण्य है, इसलिए यदि संसारी धन चला जाए तो कोई बात नहीं, परंतु धैर्य को हाथ से मत जाने दो। श्री सद्गुरु के वचन सब विद्याओं का सार हैं। जो उन पर विश्वास करके अमल करता है वह अमर पद को प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु के वचन जीव को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाते हैं। जैसे प्रकाश होने पर मनुष्य खड्डों में गिरने से बच जाता है, वैसे सद्गुरु के वचनों पर आधारित मनुष्य माया के गर्त में गिरने से बच जाते हैं। मन सद्गुरु के वचन रूपी तार पर चलता है या नहीं, आठों जाम यही चिंतन होना चाहिए। यदि इधर उधर विचलित हो जाता है तो उसे मोड़कर सीधे मार्ग पर ले आना चाहिए। तो आज अमृत वचन यहीं समाप्त करते हैं। कितनी कितनी बड़ी बातें महापुरुष ठोक बजा के कहते हैं, अपनी गारंटी देते हैं हर चीज में। आपकी रक्षा की गारंटी लेते हैं, आपके खान पान की गारंटी लेते हैं, और आपसे एक ही चीज चाहते हैं कि सिर्फ नाम जप लो, नाम जप लो, बस। खाना पीना ठीक मिलेगा आपको, प्रारब्ध के अनुसार सारा कुछ आपके लिए तैयार है, मगर नाम तो जपो, कुछ कमाई तो करो, कुछ की लगो तो सही किरत की तरफ। सिर्फ भौतिक सुख लेने का ही चाव है तो फिर 84 लाख जोनियों तैयार कर लो अपने आप को कि किस तरह से आपने भुगतनी है। ये मनुष्य जन्म को जो है फिर आप जो है आपके काम नहीं आने वाला कुछ, फिर आपने जो है भटकना ही भटकना है। जब तक सुरती या चेतना संसारी विषयों पर लगी रहती है, आत्मा को दुख और क्लेश आदि भोगने पड़ते हैं। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि अपनी सुरती को लगाव के केंद्रों से हटाकर उसे अंदर की ओर अपने भूमध्य स्थान भूस मध्य स्थित किया जाए। इस प्रक्रिया को कहते हैं चुंबकीय शक्ति। जो सूरत को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे सर्वव्यापक शक्ति कहते हैं। यद्यपि इस सर्वव्यापक शक्ति को कई नामों से पुकारा जाता है, तद्यपि सभी नाम एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं, जिसका अर्थ है एक ऐसी शक्ति जो हम सब की तथा समस्त विश्व की पालना करती है। शब्द, नाम, वर्ड और लैंग्वेज, यह शब्द इस शक्ति के विविध नाम हैं। लगास, इसकी अद्भुत शक्ति को बनाने के लिए यहां हम सुविधा के लिए नाम का शब्द ही प्रयोग करेंगे। सेंट जॉन ने कहा, आरंभ में केवल नाम था और शब्द ईश्वर का के साथ था तथा शब्द ही ईश्वर था। इसी प्रकार परम में ईश्वर था, सभी वस्तुएं उसके द्वारा निमित्त थी, उसमें उससे रहित बना हुआ कुछ भी नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाम एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, जबकि ईश्वर हमारे भीतर है और वह घट घट में व्यापक है, इसलिए उसकी शक्ति नाम भी घट घट में व्यापक है। सुखमनी साम में लिखा है, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सिमृत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरियां सब भवन, नाम के सांगे उधरे सुन श्रवण, करी कृपा जिसुन अपने नाम लए नानक चाहू थे
पद मही सो जन गत पाए। अर्थात नाम से सबकी सत्ता है, इसी से नीचे और ऊपर के लोक कायम है। नाम से सभी वेद और पुराणों का अस्तित्व है। इस शास्त्रों के श्रवण मनन और निध्यासन की सभी शक्तियां नाम पर भी निर्भर हैं। नाम से ही आकार और पताल लोक कायम है। जो कुछ भी दृष्टिमान है सब नाम से ही है। सृष्टि के सभी विभिन्न क्षेत्रों का पालक नाम ही है। इस नाम को अपने भीतर सुनने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। परंतु ऐसा कोई भाग्यशाली जीव ही जिस पर मालिक की कृपा हो जाए नाम में लवलीन होकर मुक्ति पाता है। यह नाम की सर्वव्यापक शक्ति का सारांश है। हमारे मानसिक और बौद्धिक सभी रोगों का एकमात्र उपाय यही नाम है। यह हमारे अंदर निरंतर चल रहा है, परंतु इसे तब तक नहीं सुना जा सकता जब तक पूर्ण सद्गुरु से इसे सुनने के लिए युक्ति ना सीखी जाए। यही हमारा प्राण है, परंतु हम इसे जानते नहीं। गुरुवाणी का कथन है, मन मंदरू तनुवेश कलंदरू घट ही तीर्थी नावा। ये शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ी जन्म न आवा। अर्थात मन ईश्वर का मंदिर है और बाह्य शरीर संसार में उनको प्रकट करने के लिए उनका ऊपरी लिबास है। नाम श्वास श्वास में सपाया हुआ है। यदि कोई इस नाम में लवलीन हो जाए तो उसका बार बार जन्म नहीं होता, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह प्रमाणिक सत्य है कि मन ईश्वर का मंदिर है। यहाँ तक कि मुस्लिम संतों ने भी कहा है, दिलो इंसा बवद खाने मोला। अर्थात मनुष्य का मन ईश्वर का निवास स्थान है। हमें इसी मंदिर में ही मालिक की प्रतिदिन उपासना करनी चाहिए। यहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम है और इसी संगम स्थल पर संतों ने स्नान करने को कहा है, ताकि उसके सभी कर्म अच्छे या बुरे इसमें बह जाए और वह मुक्ति को प्राप्त करे। भक्त अपने मालिक को सैकड़ों हजारों नामों से पुकारते हैं। कुछ उसे राम राम कहा कर याद करते हैं, कुछ उसे अल्लाह कहकर पुकारते हैं, जबकि दूसरे उसे वाहिगुरु, सतनाम, ईश्वर, परमात्मा आदि कहते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न अवसर पर बुलाती है, परंतु सभी नाम अपने बालक के लिए उसके गहरे प्रेम को भी व्यक्त करते हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न लोग अपने मालिक को प्रेम और आदर से भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, परंतु वह सभी नाम जीवा और होठों के हिलने से उच्चारित होते हैं। और संतों की वाणी ने इन्हें सिफाती नाम व विशिष्ट नाम कहा गया है। जो नाम मलिक की स्तुति में गाए जाए उसे सिफाती नाम कहते हैं। परंतु अब यह प्रश्न उपस्थित होता है, यदि ये सब नाम एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, सबको एक बराबर खुशी हासिल क्यों नहीं होती? यह संदेह बिल्कुल सही है। इन नामों के उच्चारण मात्र से ही जीव माया की भूल भलैया से मुक्त नहीं हो सकता। अधिक से अधिक उससे उसे स्वर्ग का जीवन मिल सकता है, परंतु जो ही उनकी स्वर्ग की अवधि समाप्त हो जाएगी उसे वापस धरती पर भेज दिया जाएगा, परंतु किस रूप में यह कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बुद्धिमान साधक का विशेष नाम को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो उसे मालिक के धाम के द्वार तक ले जाए। तो आज हम अपना सत्संग जो है यही समाप्त करते हैं। जब मेरी संतुष्टि हो जाती है कि आज मेरे लिए जो है बड़ा काफी हो गया है, पहले मैं इस पे तो अपना आचरण करूं, इसमें कोई त्रुटि है पूरा करने में उसको तो देखूं, फिर आगे देखेंगे। कल फिर हम जो है इस नाम की महिमा को और आगे बढ़ाएंगे।
और पूरी तरह इनको आपको बताएंगे कि ये नाम का मंत्र जो है हमारे अंदर चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये सांस जो सतगुरु समझाते हैं, जैसे ये सांसों की माला के साथ सिमरा में तेरा नाम, ये बड़ा कोडवर्ड है और इसका तरीका महापुरुष समझाते हैं। जब आप नाम की क्लास में पढ़ेंगे और आपने कुछ बनना है, कुछ अंदर की तरफ ध्यान देना है, तो आपको ये सतगुरु जो है, सब लोग जो है गुरु भाई हैं, जो सब अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि नाम को ऐसे जपना है। नाम तो हमारे अंदर चल रहा है, सिर्फ हमने उसके ऊपर ध्यान देना है। उसको जबान से नहीं जपना, उसको अंदर अपना मन में ही अपने आप ही चल रहा है, उसकी तरफ बस उसके साथ साथ जैसे वो चल रहा है उसको अपने आप चलाना है, इसी को चलाना है। या आप रात दिन चलो तो उस पर ध्यान रखो कि चल रहा है सही। मशीन जैसे मशीन काम कर रही है, आपने किसी मशीन का बटन ऑन कर रखा, बटन तो हमारा ऑन है, सिर्फ हमने उसको नाम को ध्यान देना है कि हाँ जी आवाज ठीक आ रही है, कहीं और ध्यान तो नहीं हमारा। बस इतने में हमारा यही ज्ञान है और यही नाम में ही सबने आना है, नहीं नाम में ही सबने जुड़ जाना है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर न उतरे पारा। और कोई तरीका नहीं है, बाकी सब ब्रह्मजाल है। नाम का सिमरन करो। अगर आपने परलोक में अच्छा नाम में, यहाँ पे भी, लोक में भी और परलोक में भी आपने सुखी रहना है तो, और कोई तरीका नहीं सुखी रहने का।